सरकार सरकार तो किसी टाइम बिगड़ जाएगी, किसी भी टाइम गिर जाएगी। टाइम गिरेगी, क्यों? काय को गिरेगी सरकार, किसी भी टाइम गिर जाएगी सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोग भारत। संसद में ओवैसी ने फ़लस्तीन जिंदाबाद के भी नारे लगाए हैं, तो लोगों से जानना चाहेंगे कि उन्होंने फ़लस्तीन जिंदाबाद के या फ़लस्तीन की जय बोल के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। जी, आप क्या सोचते हो इस बारे में? किस बारे में? फ़लस्तीन के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं ओवैसी जी, तो इसमें गलत क्या? संविधान ने उसकी इजाज़त दे रखी है और नारा लगा दे तो गलत क्या हो गया उसमें? नहीं, नारा लगा दिया हिंदुस्तान की जय होनी चाहिए, फ़लस्तीन अलग देश है, ये भारत अलग देश है। तो वहाँ की पॉपुलेशन इतनी, डेथ हो गई वहाँ पे, बहुत सारी वहाँ पे मकान दुकानें गिर गई, वहाँ पर बर्बाद हो गया पूरा फ़लस्तीन। उसकी सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा। अगर ओवैसी साहब ने अगर ये नारा लगा भी दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या? किसी को क्या प्रॉब्लम अगर उसने नारा लगा दिया तो? ओवैसी साहब ने ओवैसी साहब ने सही बोला, उसमें इससे लोगों में एक पैदा होगा उसके लिए विचार। फ़लस्तीन इतनी पीछे पहुंच गया, वहाँ पर कोई इंसाफ नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ़लस्तीन की तरफ से जो लड़ रहा है, दुनिया उसे आतंकी संगठन कहती है, हमास, उसकी भी फिर तो उसकी भी जय हुई है। ये आधे आदमियों को नॉलेज नहीं है, बहुत आदमियों को नॉलेज नहीं है। पूरा पहले वो 1947 से पहले फ़लस्तीन पूरा फ़लस्तीन था, इजराइल नहीं था। उसके बाद में जब उसका बंटवारा हुआ था तो अमेरिका ने उसको थोड़ी सी जगह दी थी रहने के लिए। उसके बाद में वहाँ पे फिर इजराइल को थोड़ी सी जगह दे दी, तो वहाँ पे फ़लस्तीन के बीच में जहाँ पे वो मक्का मस्जिद है, कौन सी मस्जिद है वो? मस्जिद अक्सा, उसके पास में जगह दे दी थी। वहाँ से धीरे धीरे इजराइल ने उसको सारे कुछ हिल लिया। हाँ, अन्य वो पूरा फ़लस्तीनी था। 1947 से पहले फ़लस्तीन था वो पूरा, कोई इजराइल देश नहीं था। ओवैसी जो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट नहीं करता। फिलिस्तीन कब बना था? फिलिस्तीन कब से है? फिलिस्तीन 1947। फिलिस्तीन तो बहुत। इजराइल कब से है? इजराइल कब से है? इजराइल तो 1947 से हुआ। किसने बताया आपको? 1947 से 45। आपने कौन सी किताब पढ़ी है? कुरान पढ़ी है? कुरान में थोड़ी लिख रहा है। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। पढ़ी है। उसमें पता है बनी इसराइल कौन थे? बनी इसराइल, हाँ, पता है कि नहीं आपको? वे थे पैगंबर साहब थे। कौन थे? पैगंबर मूसा कौन था? मूसा उनसे पहले आए थे। उसके पहले कौन था? तो पहले तो 1,24,000 नबी आए थे। कौन था सबसे पहले? सबसे पहले बावाद अलैहिस्सलाम थे। जब आपको इतना ही नहीं पता है, आपकी कुरान में क्लियरली मेंशन है कि जब तक इसराइल अपनी प्लेस पे नहीं जाएगा तब तक उनकी दुर्गति होगी। ये इंस्ट्रक्शन उनको कुरान से मिली। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से जाके पढ़ लीजिएगा। समझ गए? पहली चीज। अब आपको बता दूं, इजराइल तब से है जब से ना ना क्रिश्चियनिटी का अस्तित्व था, ना इस्लाम का अस्तित्व था। प्रदेश थोड़ी ना था उनका भैया, उसका नाम ही बनी इसराइल है। समझे? उसका नाम ही बनी इसराइल है। आज से नहीं है वो, कम से कम 5000 साल से वो एग्जिस्ट करता है। ये कहने की ओवैसी जी ने फ़लस्तीन के जिंदाबाद के नारे लगाए, इनके हिसाब से ठीक है। आप कैसे देखते हैं उसको? भैया, मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो मैं बता देता हूँ। एक आदमी जब धोखा करता है तो एक बार लोग जब उसको माफ़ कर देते हैं, तो जब वो दोबारा धोखे की तैयारी करता है तो बहुत फुल प्रूफ प्लान बना के करता है। तो ये कहानी ओवैसी साहब पे पूरी फिट बैठती है। तो वो कैसे? अब जाइए, विस्तार से सोच लीजिएगा, इतना बात समझ में आ जाएगा तो सारा कुछ। किसके बारे में बोला? अब नहीं, किसी के, ये आपके साथ भी हो सकता है। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके साथ कर सकता हूँ। बीजेपी की हो रही है ना, नहीं, बीजेपी की नहीं हो, बीजेपी का भी हो सकता है। जी नहीं, ये बोल रहे हैं कि जो फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे हैं वो इनके हिसाब से बिल्कुल बहुत गलत हैं। आप क्या? हाँ, बिल्कुल उसके मैं समर्थन में, वो गलत, उसके लिए मैं गलत, बिल्कुल गलत है सर। और ये भाई कह रहे हैं कि वहाँ पे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं और औरतें मारे जा रही हैं, वो उन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया, ना कि हमास को सपोर्ट किया है। देखो, अब दूसरे इंटरनेशनल में, लेकिन हमारे देश में संविधान उसमें खड़े होके जो उन्होंने बोला वो गलत है। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमारी बात नहीं है। तो देखिए क्यों हो रहा है, इसका भी तो जेन्युइन रीजन होना चाहिए ना। भैया, क्यों हो रहा है? इजराइल वालों ने अटैक नहीं किया था, वो तो गाजा पे किसी पे अटैक कर नहीं रहे। लेकिन जो बंटवारा 1947 का था उसको धीरे धीरे फ़लस्तीन को कम किया जा रहा है, इसलिए उधर से स्टेटमेंट आई है फ़लस्तीन की तरफ से कि ये हमारी जबरदस्ती जगह छीन रहे हैं, इसलिए इन्होंने अटैक किया है। भैया, अरे भैया देखो,
जब बंटवारा हो गया हमारे आपके बीच में, तो अगर मैं किसी बात पे सहमत हूँ या असहमत हूँ, आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है मुझे ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मुझे जीने का हक है, ठीक है। ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ना कि फिलिस्तीन और इजराइल के प्रॉब्लम है, ठीक है। हमास का ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि यहूदी को इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, ओवैसी जी जो भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस मुद्दे से। भारत के मुसलमान इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं। मैं 10-5 लोगों की गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन अदरवाइज भारत के मुसलमान काफ़ी समझदार हैं। आप देखिए ना, ISIS के विरोध में कितने लोग गए थे, 10-20 लोग गए थे, वो भी पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ उनके खिलाफ रैली नहीं निकाला था। तो इसलिए भारत के मुसलमानों के ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है, इस बात से मैं सहमत नहीं। जी सर, आप क्या कहोगे इस बात को लेकर? जो हो रहा है गलत हो रहा है, फिलिस्तीन के बारे में जो दिया गया बयान गलत है। जो बयान दिया गया वो गलत है? गलत है। अच्छा, और बाकी वो ओवैसी जी कहीं मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ तो नहीं करना चाह रहे हिंदू? आदत है, वो ऐसे चलते रहेगी, ये उनकी दुकानदारी चलती रहेगी। ऐसे बोलते नहीं है किसी दिन इलाज हो जाएगा, इलाज होगा, किसी दिन इलाज हो जाएगा। लेकिन वो पिछले 25 साल से लगातार, जब वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम में उन्होंने जब उसको सपोर्ट करा था फिलिस्तीन को, तब तो नहीं बोला किसी ने कुछ, उनके ऊपर क्यों कुछ टिप्पणी नहीं दी कुछ भी। वो बात पुरानी हो गई है। तो ये OBC जैसे कुछ बोलते रहते हैं ना, मतलब वो ऐसी चीज़ नहीं हो किसी ना किसी दिन इलाज हो जाएगा। लेकिन वो पिछले कई सालों से बराबर सांसद चुनते आ रहे हैं हैदराबाद लोकसभा से, और इस बार भी माधवी लता जो वहाँ से उठी थी उन्होंने कहा था कि इस बार ओवैसी यहाँ से अपना बोरी बिस्तर बांध लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। हो जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए। हो जाएगा। और जो ये सोचते हैं ना सरकार गिर जाएगी, वो ये ना सोचें सरकार गिरेगी, सरकार चलती रहेगी सेंटर की और अच्छा काम करेगी। और आज जैसे ओम बिरला जी दोबारा से लोकसभा स्पीकर के पद पर संभाला है और विपक्ष ने बहुत ज्यादा हंगामा किया है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? बीजेपी का ही लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए था, सबसे अधिक सांसद बीजेपी के हैं, उन्हीं का होना चाहिए था। तो सही हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का है और उपाध्यक्ष भी आएगा, NDA का जाना चाहिए। और अब विकास का दौर शुरू होने वाला है, वैसे हो चुका है, और तेज होगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है पिछले 10 साल से विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं विकास का दौर शुरू होने वाला है। 10 साल में हुआ है ना जितना, उससे ज्यादा होगा 5 साल में। 5 साल उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा, 5 साल सरकार चलेगी। लेकिन विपक्ष का ये भी आरोप है कि जैसे पहले मनमानी के बिल ला रहे थे, इस बार ऐसे नहीं आएंगे क्योंकि इस बार बैसाखी वाली सरकार है। बैसाखी वाली नहीं है, सरकार चलेगी, सरकार दौड़ेगी, बिल भी पास होंगे, सब कुछ होगा। और अब ये आने वाला बजट की तैयारी चल रही है, अब देखिए बजट में क्या होता है। विकास होगा, विकास की गति तेज होगी, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। विश्व गुरु भारत, विकसित भारत, 47 तक बनना ही बनना है। पहले भारत का कदर दुनिया में बड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने बाद बैसाखी वाली सरकार एक तरफ होकर कोई नई सरकार का गठन हो जाए। विकास का काम तेज होगा और 6 महीने बाद और तेज होगा। जी, तुम क्या कहोगे इस चीज पे? सरकार तो किसी टाइम बिगड़ जाएगी, किसी भी टाइम गिर जाएगी, भी टाइम गिरेगी। क्यों? काय को गिरेगी सरकार, किसी भी टाइम गिर जाएगी सरकार। 300 से ज्यादा सांसद हैं। 300 से ज्यादा मोदी सरकार के थोड़ी ना है, NDA के थोड़ी ना है 300 से ज्यादा। कोई ना जीत रहा, कोई ना जीत रहा। चुनाव तो हो गया, जीत तो गई, सरकार भी बन गई, सरकार चलेगी। चाहे तुम कैसे कह रहे हो ना गिरने की? सरकार चलेगी, आने वाले समय में दिल्ली में भी विधानसभा में जीतेंगे। आने वाले समय में वो राहुल जी सोच रहे हैं कि मैदान आसान है, हरियाणा में तैयारी कीजिए। हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में सबको कह दो, कुछ भरोसा नहीं सरकार कब गिर जा। देखो तुम वहाँ पे तेलंगाना में, वहाँ वो क्या नाम है तुम्हारा, बिहार नहीं, विजयवाड़ा, वहाँ पे आंध्र प्रदेश में नायडू का वहाँ पे जनता ना जा जाके चल रहा है, धरना दिया के भाई हमने तुम्हें मोदी के लिए थोड़ी वोट दी, तुम वहाँ जाके मिलेगा। ऐसी नीतीश कुमार के वहाँ पर वहाँ जाके बिहार में देखी ना वीडियो। महाराष्ट्र में भी चुनाव है, 4 राज्यों में बता रहा हूँ ना, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, वहाँ की तैयारी कीजिए। और आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा के हैं, वहाँ की दिल्ली की सभी समस्याओं का हल डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, तभी दिल्ली के अंदर सुधार होगा, दिल्ली की समस्याओं का हल होगा।
चलिए यहाँ पे देखिए लोगों ने अलग अलग राय दी हैं और ये कहा कि पूरी तरह से ये सरकार सुचारू रूप से चलती रहेगी और फ़लस्तीन का जो मुद्दा ओवैसी जी ने उठाया था उसको कुछ लोग गलत ठहरा रहे हैं और कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं।